मूवी के स्टार्ट में हमें एक अकाउंटेंट दिखाया जाता है और उसके हाथ में काफी सारी दूरबीन थी। इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है जिसमें से एक पुलिस ऑफिसर बाहर आता है। वो कहता है कि हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें होती हैं वो बगैर किसी रीजन की होती हैं, इसीलिए आप बगैर अपना दिमाग लड़ाए मूवी एंजॉय करें। ये बोलकर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हमें तो पता होता है कि उस मूवी को कैसे देखना है, दूरबीन से। इसके बाद हम वहीं पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं। तब अकाउंटेंट उन सबको वो दूरबीन देता है। फिर वो सारे लोग दूरबीन से कहीं पर देखने लग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक जंक यार्ड पर आता है जहाँ पर हम एक मामूली सा टायर दिखाया जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो टायर मूव करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान आ गई हो। वो मूव करता है और अपने ऊपर से मिट्टी हटाता है और फिर रोल होने लगता है। फिर वो बड़ा एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसके सामने प्लास्टिक की बोतल आ जाती है जिसे वो क्रश कर देता है और एक बार फिर से वो रोल होने लगता है। लेकिन इस बार इसके सामने ग्लास की एक बोतल आ जाती है। वो देखता है कि अगर मैं इस पर से गुजरा तो पंक्चर हो जाऊंगा, तो इसीलिए वो टायर यहाँ पर अपनी पावर इस्तेमाल करता है। वो काफी तेजी से वाइब्रेट करने लगता है जिससे वो बोतल टूट जाती है। अब यहाँ से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये कोई आम टायर नहीं है। दूसरी तरफ वो सारे लोग इस टायर को देख रहे थे जो वाकई किसी सर्कस का लुक दे रहा था। फिर वो टायर एक बार फिर से अपनी पावर इस्तेमाल करता है। अब उसके सामने टीन की एक छोटी सी कैन आ जाती है जिसे वो बीच में से तोड़ देता है। फिर इसके बाद वो रोल करते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात हो जाती है, इसीलिए वो टायर एक ट्री के नीचे जाता है और वहाँ जाकर वो रेस्ट करने के लिए सो जाता है। नेक्स्ट डे वो टायर फिर से अपने सफर पर निकल जाता है। दूसरी तरफ वो अकाउंटेंट उन लोगों के पास आता है और उनके सारे पैसे, कीमती सामान वो चुरा लेता है। ऐसा करने के बाद उन लोगों को उठा भी देता है क्योंकि वो सब लोग सो रहे थे। लेकिन वो बड़े अजीब लोग थे, उन्हें इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो फिर से अपने काम पर लग जाते हैं, यानी दूरबीन के जरिए उस टायर को देखने लगते हैं फिर से। अब उस टायर को काफी प्यास लगती है, इसीलिए वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर पानी खड़ा हुआ था और वो उसमें अच्छी तरह से भीग जाता है। और तभी उस टायर के सामने एक छोटा सा रैबिट आ जाता है जो कि शायद उस टायर को अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस रैबिट को एक्सप्लोड करके यानी ब्लास्ट करके मार देता है। उस खरगोश के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है और एक हाईवे पर आ जाता है। अब उस टायर को भूख लगने लगती है। वो टायर अपना अगला शिकार ढूंढने लगता है। इस बार वो किसी इंसान को अपना शिकार बनाना चाह रहा था। तभी हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से जा रही थी। उस लड़की की गाड़ी का कलर रेड था। उस लड़की को देखकर वो टायर तेजी से वाइब्रेट होने लगता है जिसकी वजह से उस लड़की की गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है। इसीलिए वो वहीं पर रुक जाती है और अब टायर उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन इस बार उस टायर का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि पीछे से एक आदमी छोटा सा ट्रक लेकर आ रहा होता है और वो उस टायर को उड़ा देता है। और वो टायर लड़की की गाड़ी पर कंट्रोल खो देता है जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब ट्रक से टकराने की वजह से वो टायर काफी दूर गिरा था। वो इंजर्ड भी होता है और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक कौवा दिखाई देता है और अपना गुस्सा वो उस बेचारे कौवे पर निकालता है, यानी उसे भी एक्सप्लोड करके मार देता है। इसके बाद हम उसी ट्रक वाले आदमी को देखते हैं जिसने टायर को हिट किया था। वो एक पेट्रोल पंप पे रुक के अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो टायर वहाँ पर भी आ गया है और शायद वो उस आदमी से अपनी टक्कर का बदला लेने आया है। वो आदमी भी उस टायर को देख लेता है लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन टायर को तो गुस्सा था ना, इसीलिए वो उसे देख कर तेजी से वाइब्रेट करने लगता है फिर से, जिसकी वजह से देखते ही देखते उस आदमी का सर भी एक्सप्लोड हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। इसीलिए उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, वो टायर इतना चालाक है कि अपना बदला भी ले सकता है। और अब वो उसकी तरफ जा रहा होता है जिसकी वजह से वो टकराया था और वो होती है वो रेड गाड़ी वाली लड़की। वो उस लड़की की गाड़ी को एक होटल के बाहर खड़ा हुआ देखकर सोचता है कि वो जरूर यहीं पर ही रुकी होगी। वो उसके रूम के बाहर जाता है और दरवाजा खोलकर उसे देखने लगता है। अब ये सब कुछ वो दूरबीन वाले लोग भी देख पा रहे थे, यानी जहाँ जहाँ ये टायर जाएगा, जो जो भी करेगा, ये लोग उसे देख लेंगे। इसके बाद रात हो जाती है। वो लड़की अपनी मदर को कॉल करके कहती है कि आज रात मैं होटल में ही रुकूंगी, इसीलिए वो टायर भी इसी होटल में ही रुक जाता है और टीवी देखने लगता है। फिर अगली सुबह हो जाती है और वो टायर अभी तक टीवी ही देख रहा था, यानी वो टायर सारी रात टीवी ही देखता रहा। फिर हमें वो लोग दिखाए जाते हैं जो काफी दिनों से उसी टायर को देख रहे थे और तब से वो भूखे थे, यानी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। फिर अकाउंटेंट दिखाया जाता है जो कि अपने काम पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। उसके रूम में हम एक ऑस्ट्रिच को भी देख पाते हैं। इसके बाद उस अकाउंटेंट के पास एक कॉल आती है जिसमें वो कहता है कि सर परेशान ना हो, हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे, यानी हम आपका काम कर देंगे। इसके बाद वो अपनी साइकिल पर बैठकर उन लोगों के पास जाता है और उन्हें वो
ऑस्ट्रिच खाने को देता है। वो लोग काफी अजीब थे, काफी भूखे भी थे, इसीलिए वो उस ऑस्ट्रिच को किसी जानवर की तरह खाने लगते हैं, बड़े ही अजीब तरीके से। लेकिन वही व्हीलचेयर पर बैठा हुआ एक आदमी उस ऑस्ट्रिच को नहीं खाता, बल्कि वो दूरबीन से टायर को देख रहा था। फिर हमें उस होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टायर था। तभी उस रूम के बाहर रूम अटेंडेंट आती है और वो दरवाजे पर नॉक करती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता, इसीलिए वो ऐसे ही अंदर चली जाती है। अंदर चेक करने पर उसे बेड पर बहुत सारे टायर के निशान मिलते हैं, साथ साथ उसे किसी के शावर लेने की भी आवाज आ रही थी, लेकिन दरवाजा खुला था। तब वो समझती है कि शायद रूम का ऑनर शावर ले रहा है, इसीलिए वो बाहर से ही पूछती है कि सर अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाऊं। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। लेकिन जब वो लड़की चेक करने के लिए अंदर जाती है तो वहाँ पर वो टायर को देखती है जो कि नहा रहा था। तब वो गुस्से में उस टायर को उठाकर बाहर फेंक देती है, क्योंकि उसकी वजह से सारा रूम गंदा भी हो गया था। अब इस बात से उस टायर को अपनी इंसल्ट फील होती है, उसे काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो दोबारा से उठकर उस रूम में जाता है। इसीलिए वो उस रूम अटेंडेंट को एक्सप्लोड करके मार डालता है और एक बार फिर से टीवी देखने लगता है। अब यहाँ उसे उस रूम के अंदर जाता उस होटल के ओनर का बेटा देख लेता है और वो जाकर अपने फादर को इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि एक टायर जो कि जिंदा है और चल रहा है। लेकिन उसके फादर उसकी इस बात पर यकीन नहीं करते और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर हमें वो दूरबीन वाले लोग दिखाए जाते हैं, उन सबकी तबीयत खराब होने लगती है, उनके पेट में दर्द हो रहा था। उन्हें देखकर वो व्हीलचेयर वाला आदमी कहता है कि तुम्हें जहर दिया गया है, यानी जो ऑस्ट्रिच उन्होंने खाया था उसमें जहर था। और इसके बाद वो सारे लोग वहीं पर ही मर जाते हैं, सिवाय उस व्हीलचेयर वाले बूढ़े आदमी के, क्योंकि उसने वो जहर वाला ऑस्ट्रिच नहीं खाया था। होटल के बाहर हम काफी सारे पुलिस को देखते हैं जो कि रूम अटेंडेंट की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और यहीं पर हमें वही पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है। वो अपने साथियों को कहता है कि सिटी में बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं और हमें जल्द से जल्द इस किलर को पकड़ना होगा। लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी का अलार्म बजने लगता है, जिसे सुनकर वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया, अब इस खेल को यहीं पर ही खत्म कर दो, क्योंकि जो लोग हमें देख रहे थे यानी वो दूरबीन वाले लोग वो सारे मारे जा चुके हैं। ये सब एक ड्रामा था, एक खेल था। तब ये सुनकर उस पुलिस ऑफिसर के साथ ही शॉक्ड हो जाते हैं कि वो लड़की अपनी जान से चली गई और इस पुलिस ऑफिसर को वो खेल का हिस्सा लग रहा है। अब वो अपने सभी साथियों को कहता है कि तुम मुझे गोली मार के देखो, देखना मुझे कुछ नहीं होगा। तब वो सारे उसे गोली मारते हैं और उसे कुछ नहीं होता। भला क्यों? क्योंकि वो सारी गोलियां नकली थी। लेकिन तभी उसके पास उसका अकाउंटेंट आता है। वो कहता है कि सर जो जहर वाला ऑस्ट्रिच हमने उन्हें दिया था उसे एक व्हीलचेयर वाले आदमी ने नहीं खाया, इसीलिए वो जिंदा है। तभी वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है और होटल के ऑनर के पास आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। लेकिन वो टायर वहाँ पर भी आ जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस होटल के ऑनर का सर भी एक्सप्लोड करके उसे मार देता है। अब ये सब कुछ उस पुलिस ऑफिसर की आंखों के सामने हुआ था, इसीलिए वो समझ जाता है कि ये सच है, ये कोई खेल या फिर गेम नहीं है। और वहाँ पर वो उस टायर को भी देख लेता है। फिर भागते हुए वो अपने साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि किलर कोई और नहीं बल्कि एक टायर है। वो दिखने में बाकी टायर्स की तरह तो आम है, लेकिन उसमें कुछ पावर्स हैं और हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, वरना वो बहुत सारे लोगों को मार देगा। और तभी वहाँ पर होटल के ऑनर का बेटा आ जाता है जो उन्हें टायर की डायरेक्शन बताता है कि वहाँ पर गया है वो। तब वो लोग उस बच्चे की बात पर यकीन करके उसी रास्ते पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अकाउंटेंट उसी व्हीलचेयर वाले आदमी के पास जाता है। असल में वो उसके लिए खाने का कुछ सामान लाया था, लेकिन वो आदमी वो खाना खाने से मना कर देता है और अकाउंटेंट को बताता है कि देखो वो अभी भी आगे बढ़ रहा है। असल में वो यहाँ पर उस टायर की बात कर रहा था। वो अपनी दूरबीन अकाउंटेंट को देता है और उससे कहता है कि वो टायर को देखे। वो दिखता है कि वो टायर होटल से निकलकर हाईवे की तरफ आ गया है, लेकिन तभी उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। तब वो टायर कार को देखकर रुक जाता है और वो फिर से वाइब्रेट करने लगता है। तब गाड़ी में बैठे एक पुलिस ऑफिसर का सर ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो अकाउंटेंट अपना ही लाया हुआ खाना खा लेता है, लेकिन तभी उसके पेट में भी दर्द होने लगती है और वो भी मर जाता है। मतलब यहाँ साफ था कि उस खाने में भी जहर था, लेकिन व्हीलचेयर वाला आदमी तो जानता था कि उसमें जहर है, इसीलिए उसने उस खाने को नहीं खाया होता। फिर वो टायर चलते चलते एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो पुराने और फटे हुए टायर्स को जला रहे थे और ये देखकर उस टायर को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी वो टायर वाइब्रेट होने लगता है और डेफिनेटली उनके साथ भी वही हुआ होगा जो बाकी लोगों के साथ हुआ, यानी उनका सर भी एक्सप्लोड हुआ और वो मर गए। इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मर रहे थे, चाहे रोड हो, शॉपिंग मॉल्स हो, हर जगह लोगों की डेड बॉडी से देखने को मिल रही थी जिनके सर नहीं थे, यानी उनके सर एक्सप्लोड होने से उनकी मौत हुई। तब उस टायर को ढूंढने के लिए पुलिस अपनी सारी मेहनत लगा देती है और फिर एक दिन उन्हें वो टायर मिल जाता है जो कि बड़े मजे से टीवी देख रहा था। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर और कार वाली लड़की हमें एक
वैन में दिखते हैं। असल में उन्होंने टायर को पकड़ने के लिए उसके लिए एक ट्रैप बिछाया था, यानी उस टायर को उस रूम से बाहर लाने के लिए उन्होंने उस रूम के बाहर एक डमी रखी होती है जिसमें एक स्पीकर और एक बॉम्ब लगा हुआ था। उस स्पीकर में उस गाड़ी वाले लड़की की आवाज थी जो कि वैन में बैठकर बोल रही थी ताकि वो टायर को बाहर ला सके। और फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर आ भी जाता है, लेकिन तभी वहाँ वो व्हील चेयर वाला आदमी भी आ जाता है जो पुलिस ऑफिसर को काफी जोर से कहता है, यार तुम लोग क्या हो, एक टायर को नहीं पकड़ सकते, इतना आसान काम नहीं हो पा रहा तुमसे। तब उस आदमी की बात वो टायर सुन लेता है, इसीलिए वो दोबारा से उस रूम में चला जाता है। लेकिन अब उस पुलिस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो अपनी गन लेकर उस रूम में चला जाता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो फटा हुआ टायर भी उसके हाथ में था, मतलब उस पुलिस ऑफिसर ने गोली से उस टायर को खत्म कर दिया था। अब उस टायर को वो उस व्हील चेयर वाले आदमी के पास फेंक देता है और इसके बाद वहाँ से जाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस रूम से एक साइकिल बाहर आती है जिसे देखकर वो व्हील चेयर वाला आदमी कहता है, अरे देखो देखो वो भी मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है वो, और वो किसी दूसरी चीज में आ चुका है। लेकिन तभी वो साइकिल वाइब्रेट होने लगती है और व्हील चेयर वाला आदमी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। इससे हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि टायर की निस्बत साइकिल में ज्यादा पावर है। फिर वो साइकिल वहाँ से निकलकर हाईवे की तरफ बढ़ने लगती है। फिर वो साइकिल यानी वो टायर अपनी पूरी आर्मी बनाने लगता है। सड़क के किनारे जितने भी बेकार टायर उसे नजर आ रहे थे वो उसमें जान डाल रहा था, यानी उन्हें भी अपनी तरह जिंदा कर रहा था, पावर दे रहा था। ऐसे ही करते करते वो टायर्स की एक आर्मी बना लेता है और न्यूयॉर्क सिटी में आ जाता है। अब हमें पता चलेगा कि असल में टायर के पास ही पावर कैसे आई, यानी वो किस तरह से लोगों को मार रहा है। यहाँ पर हमें इस टायर का नाम भी पता चलता है, इसका नाम रॉबर्ट था। असल में कुछ सालों पहले उस पुलिस ऑफिसर और अकाउंटेंट ने एक आदमी को मार दिया था और एक टायर से उसका गला घोट दिया था और उस आदमी का नाम भी रॉबर्ट था। और यही वजह बनी कि उस टायर में उस आदमी यानी रॉबर्ट की सौल आ गई और इसीलिए उसने अपना बदला लिया और अब वो सिटी में रहने वाले सारे लोगों को मार देगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।